हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत सप्ताह की आवश्यक विधि। पुराणों में श्री माद्य भागवत के सप्ताह पारायण तथा श्रवण की बड़ी भारी महिमा बतलाई गई है, अतः जहाँ श्रीमद् भागवत प्रेमियों के लिए संक्षेप से सप्ताह यज्ञ की आवश्यक विधि का दिग्दर्शन कराया जाता है। मुहूर्त विचार। पहले विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर उनके द्वारा कथा प्रारंभ के लिए शुभ मुहूर्त का विचार करा लेना चाहिए। नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पूर्वसु, पुष्य, रेवती, अश्वनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा तथा पूर्वभद्र पदा उत्तम है। तिथियों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, छठी, दशमी, एकादशी तथा द्वादशी को इस कार्य के लिए श्रेष्ठ बतलाया गया है। सोम, बुध, गुरु एवं शुक्र जे बार सर्वोत्तम है। तिथि, वार और नक्षत्र का विचार करने के साथ ही वह जय भी देख लेना चाहिए कि शुक्र या गुरु अस्त, बाल अथवा बुध तो नहीं है। कथा आरंभ का मुहूर्त भद्रादि दोषों से रहित होना चाहिए। उस दिन पृथ्वी जागती हो, वक्ता और श्रोता का चंद्रबल ठीक हो, लगन में शुभ ग्रहों का योग अथवा उनकी दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की स्थिति केंद्र या त्रिकोण में हो तो उत्तम है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष अगहन जय मास कथा आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। किन्हीं विद्वानों के मत से चैत्र और पौष को छोड़कर सभी मास ग्रह है। सप्ताह कथा के लिए उत्तम एवं पवित्र स्थान की व्यवस्था हो, जहां अधिक लोग सुविधा से बैठ सकें। ऐसे स्थान में कथा का आयोजन उत्तम है। नदी का तट, उपवन, बगीचा, देव मंदिर अथवा अपना निवास स्थान जय सभी कथा के लिए उपयोगी स्थल हैं। स्थान लिपा पुथा स्वच्छ हो, नीचे की भूमि गोबर और पीली मिट्टी से लिपी गई हो अथवा पक्का आंगन हो तो उसे धो दिया गया हो। उस पर पवित्र एवं सुंदर आसन बिछे हों। ऊपर से चंदोबा तना हो। चंदोबा आदि किसी भी कार्य में नीले रंग के वस्त्र का उपयोग ना किया जाए। जजमान के हाथ से 16 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा कथा मंडप बने। उसे केले के खंभों से सजाया जाए। हरे बांस के खंभे लगाए जाएं। नूतन पल्लवों की बंधनवारों, पुष्पमालाओं और ध्वजा पताकाओं से मंडप को भली भांति सुसज्जित किया जाए। उस पर ऊपर से सुंदर चंदोवा तान दिया जाए। उस मंडप के दक्षिण पश्चिम भाग में कथावाचक और मुख्य श्रोता के बैठने के लिए स्थान हो। शेष भाग में देवताओं और कलश आदि का स्थापन किया जाए। कथावाचक के बैठने के लिए ऊंची चौकी रखी जाए। उस पर शुद्ध आसन, नया गद्दा बिछाया जाए। पीछे तथा पार्श्वर भाग में मसनंद एवं तकिए रख दिए जाएं। श्रीमद् भागवत को स्थापित करने के लिए एक छोटी सी चौकी या आधार पीठ बनवाकर उस पर पवित्र वस्त्र बिछा दिया जाए। उस पर आगे बताई जाने वाली विधि के अनुसार अष्टदल कमल बनाकर पूजन करके श्रीमद् भागवत की पुस्तक स्थापित की जाए। कथावाचक विद्वान सर्वशास्त्र कुशल दृष्टांत देकर श्रोताओं को समझाने में समर्थ सदाचारी एवं सदगसपन्न ब्राह्मण हो। उनमें सुशीलता, कुलीनता, गंभीरता तथा श्री कृष्ण भक्ति का होना भी परम आवश्यक है। भक्ता को असूया तथा परमनिंदा आदि दोष से
सर्वदा रहत निष्प्रय होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके शत्र चक्र के साथ डोली में अथवा अपने मस्तक पर रखकर कथा मंडप में लाना और स्थापित करना चाहिए। उस समय गीत वाश आदि के द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। कथा मंडप से अनुपयोगी वस्तुएं हटा देनी चाहिए। इधर उधर दीवालों में भगवान और उनकी लीलाओं के स्मारक चित्र लगा देने चाहिए। भक्ता का मुंह यदि उत्तर की ओर हो तो मुख्य श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि भक्ता पूर्वाभिमुख हो तो श्रोता को उत्तराभिमुख होना चाहिए। सप्ताह कथा एक महान यज्ञ है। इसे संपन्न करने के लिए अन्य सुदृढ़ संबंधियों को भी सहायक बना लेना चाहिए। अर्थ की भी समुचित व्यवस्था पहले से ही कर लेना उत्तम है। 5-7 दिन पहले से ही दूरतक कथा का समाचार भेज देना चाहिए और सबसे अनुरोध करना चाहिए कि वह स्वयं उपस्थित होकर सप्ताह कथा श्रवण करें। अधिक समय ना दे सके तो भी एक दिन आवश्यक पधार कर कथा श्रवण का लाभ लें। दूर से आए हुए अतिथियों के ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था भी करनी चाहिए। भक्ता को व्रत ग्रहण करने के लिए एक दिन पहले ही श्रवण करा लेना चाहिए। सप्ताह प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही देवस्थापन पूजन आदि कर लेना उत्तम है। भक्ता प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नान आदि करके संक्षेप से संध्या वंदना आदि का नियम पूरा कर ले और कथा में कोई विघ्न ना आए, इसके लिए नित्य प्रति गणेश जी का पूजन कर लिया करें। सप्ताह के प्रथम दिन यजमान स्नान आदि से शुद्ध हो नित्य कर्म करके आवृत्तिक श्राद्ध करें। आवृत्तिक श्राद्ध और पहले भी किया जा सकता है। यज्ञ में 21 दिन पहले भी आवृत्तिक श्राद्ध करने का विधान है। उसके बाद गणेश ब्रह्मा आदि देवताओं सहित नवग्रह षोडशमातृका सप्त चिरंजीवी अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य तथा परशुराम जी एवं कलश की स्थापना तथा पूजा करें। एक चौकी पर सर्वोत्तभद्र मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में नामर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कलश के भी बगल में भगवान शालिग्राम का सिंहासन विराजमान कर देना चाहिए। सर्वोत्तभद्र मंडल में स्थित समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्चात भगवान नर नारायण गुरु वायु सरस्वती शेष सनकादिक कुमार सांख्यायन पराशर बृहस्पति मैत्रेय तथा उद्वक का भी आवाहन स्थापन एवं पूजन करना चाहिए। फिर त्रैणोणी आदि पौराणिकों का भी स्थापन पूजन करके एक अलग पीठ पर उसे सुंदर वस्त्र से आवृत करके श्री नारायण जी की स्थापना एवं अर्चना करनी चाहिए। तदंतर आधार पीठ पुस्तक एवं व्यास भक्ता आचार्य का भी यथा प्राप्त उच्चारों से पूजन करना चाहिए। कथा निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए गणेश मंत्र 12 मंत्र तथा गायत्री मंत्र का जप और विष्णु सहस्त्र नाम एवं गीता का पाठ करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 7, 5 या 3 ब्राह्मणों का वर्ण करें। श्रीमद् भागवत का भी एक पाठ अलग ब्राह्मण द्वारा कराएं। देवताओं की स्थापना और पूजा के पहले
स्वस्थ वाचन पूर्वक हाथ में पवित्र अक्षत फूल जल और द्रव्य लेकर एक महा संकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।